सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, उसके बाद फिर तुमने पीठ फेर ली। इतनी अहमियत के साथ में तुम्हें दिया गया था, फिर तुम पलट गए। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, तुम तभी बहुत घाटा उठा चुके होते अगर अल्लाह का फजल तुम्हारे ऊपर नहीं होता। ये वो फजल वो है जैसे याद दिलाया कि तुम नबी पर नबी भेजते चले गए, बहुत लंबे अरसे ढील दी गई। ये खाली एक हज़रत मूसा की पैगंबरी या उनकी रिसालत के ज़माने की बात यहाँ तो चल रही है। ये कहा कि सिर्फ इस दौर की बात नहीं है, एक सिलसिला है बहुत लंबा, जो बनी इसराइल के बहुत से इलाकों के अंदर रसूल पर रसूल आते चले गए। कहा ये तो सारे जहानों पर फजीलत दी थी तुम्हें। कहा यह अल्लाह का फजल तुम्हारे ऊपर था और उसकी रहमत तुम्हारे ऊपर थी, वरना तभी तुम ख़त्म हो गए होते। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कुनू क़िरदतन ख़ासिईन, और वो तो तुम जानते ही हो, वो तो तुम्हें इल्म ही है कि तुमने सब्त के दिन की तुम में से कुछ लोगों ने, सब ने नहीं, किसी बस्ती ने, बनी इसराइल बड़ी दूर तक बसे हुए, उनकी उसकी खिलाफ वर्जी कही थी, तो फ़क़ुलना लहुम कुनू क़िरदतन ख़ासिईन, तो हमने उनसे कहा कि अब तुम बंदर हो जाओ जलील। इसकी भी बहुत दास्तानें हैं हमारे यहाँ, बहुत, बल्कि यहाँ तक है कि वो आज जो बंदर मिलते हैं वही बनी इसराइल हैं जिन्हें बंदर बना दिया था। आज ये जितने बंदर नजर आ रहे हैं ये उन्हीं की नस्ल और औलाद में से हैं। देखिए कोई इंसान बंदर नहीं बनता, ये तो फिर इससे तो बाज़ हिंदुओं ने कहा कि कुरान में भी है आवागमन, बंदर बन गए थे, सूअर बन गए थे, इंसान बना दिए गए, उन्होंने कहा ये अगले जन्म में बना दिए गए थे, ये कहा था, कुरान ने बताया था। न कोई बंदर बनता है, न कोई सूअर बनता है फिजिकली, सचमुच अल्फाज में। ये आपस में एक दूसरे को कह देते हैं ना कि फ़क़ुलना लहुम, हमने कहा अब तुम हो जाओ बंदर क़िरदतन ख़ासिईन। ये उसको एक्सप्लेन किया कि बंदर से क्या मतलब है। उनका आप दलील ख़ार हो जाओ जैसे बंदर होते। मैं फिर वजह बताऊं इसकी कि क्यों ये हम ये लें और क्यों उसे नहीं लें। कानून से अलग बात, वो कानून की बात तो फिक्स है अपनी जगह, नहीं होता ऐसा, और नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि सचमुच इंसान उस वक्त का कोई बंदर बन गया हो। लेकिन नहीं ले सकते आप, इसके अलावा भी नहीं ले सकते, इसलिए कि इसके आगे ही कहा गया, आएगा अभी आयत के अंदर, आयत के टुकड़े में कहा गया कि इस वाक़े को हमने इबरत बना दिया उन लोगों के लिए और उनके बाद में आने वालों के लिए। और आज की तौरात में कहीं नहीं है ये वाक़या कि कोई बंदर बन गया था, कहीं नहीं, किसी जगह नहीं। तो फिर इबरत बनेगा कैसे जब उनके पास नहीं है, उनकी किसी हिस्ट्री में नहीं है कि कोई वो लोग बने इसराइल का। बल्कि बात यह है कि ये इस बस्ती का जिक्र नहीं है जो पानी सूरह आराफ के अंदर 7वीं सूरत में तफसील से बयान किया, ज़्यादा तफसील से आया। यहाँ तो एक आयत में कहा गया कि एक बस्ती थी, उस बस्ती के अंदर लोग, बनी इसराइल का एक ग्रुप था, मछलियां पकड़ते थे। अब बनी इसराइल की एक बस्ती का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब ये उस दौर की बात है जब बनी इसराइल बहुत दूर तक बसी हुई थी कहीं। ये अब उस डेजर्ट का और सहरा का जिक्र नहीं है। ये सूरह आराफ में जो जब एक बस्ती, बनी इसराइल की एक बस्ती का जिक्र है, उस बस्ती पे तो पूरे पे अज़ाब आ गया था, फिर ये आए कहां से? तो ये तो उस बनी इसराइल में की एक बस्ती थी और बनी इसराइल बहुत दूर तक फैले हुए थे कहीं, ये उस दौर की बात है। पूरे तौरात के अंदर और तौरात की जो तफसीरें हैं बात को, एक तालमूद है बहुत अहम तफसीर, एग्जैक्टली तफसीर भी हम उसे नहीं कहें बल्कि उनके जो उलमा की आपस की हर आयत के ऊपर या बहुत से कानून पर जो बहसें हैं, वो बहसें इकट्ठी करके वो तकरीबन बहुत मोटी 4000 सफ़े की एक अलग कलेक्शन और बुक है कानून की कि फ़लाँ आलिम ये कहते हो, फ़लाँ जो गुजरे वो इसके बाद ये कहते हो, फिर उस पर बहसें, उससे बहुत से फ़िरक़े बने कि जैसे हम आपके यहाँ हनफी और शाफ़ई वो हो तो ऐसे उनका कि हम इसके मानने वाले और हम इसके मानने वाले। एक थे उसके अंदर हिलल, एक थे शमी रिब्बी जो थे, इनकी तो बहुत बहस है, बहुत ज़्यादा। तो वो तालमूद के अंदर है, उसमें भी कहीं जिक्र नहीं इस वाक़े का। इसे तो छोड़िए बंदर बनने का, इसका ही कहीं जिक्र नहीं। ऐसी कोई बस्ती थी जिसके अंदर मछलियाँ जो थी वो पकड़ा करते थे और वो मछलियाँ, कुरान में उसका जिक्र सूरह आराफ में है कि इनसे कहा गया था सैटरडे की एहतराम करना, शनिचर के दिन का, उस दिन कोई दुनियावी काम नहीं करना। और ये फिसल गए और सैटरडे को मछलियाँ पकड़ने लगे। कहा था उस दिन सिर्फ अल्लाह का नाम लेना और याद करना अल्लाह को, और इन्होंने तोड़ दिया कानून। फिर उनके अंदर दो ग्रुप हो गए, जो थोड़े से लोग बचे हुए थे जो उस दिन सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते थे, यही कहा गया था उनसे।
उनमें दो ग्रुप बन गए, एक तो खाली अल्लाह अल्लाह करते थे, एक जाके उन्हें समझा भी थे। उन दोनों के अंदर आपस में बहसें चली। वो जो अल्लाह अल्लाह करते थे कहते थे ये क्या करते हो, तुम भी खाली अल्लाह अल्लाह करो, तुम इन लोगों से बात करने क्यों जाते हो, तो सब जहन्नमी है, या अजाब होगा इनको यही दुनिया में या आखिरत में जहन्नम में जलेंगे, तो तुम इनके पास जाते ही क्यों। उन्होंने कहा दो रीज़न से जाते हैं हम। पहला रीज़न तो ये कि शायद कुछ लोग मान जाएं इनमें से, और दूसरा ये कि माने नहीं माने हम अल्लाह के यहाँ जवाब दे देंगे कि अल्लाह हमने कोशिश की थी, हुज्जत पूरी हो गई हमारी। फिर बाद में अल्लाह का अजाब आया, और अजाब में वो भी पकड़े गए जो अपनी इबादतों में लगे हुए थे, जो दूसरों को नहीं रोकते थे। ये पूरा वाक़या है कुरान में। ये जो एक आयत यहाँ पर सूरह बकरा में आई, इसकी तफसील सूरह आराफ में 7वीं सूरत में है। ये वाक़या कहीं नहीं है उनके अंदर, उनकी हिस्ट्री के अंदर, उनकी हिस्ट्री में नहीं है, उनकी तौरात में नहीं है, और उनकी वो जो बात को उलमा की तफसीलात ये वो जिसके अंदर बड़े वो दूर दूर के हवाले देते हैं वहां तफसील उसमें भी कहीं नहीं है। हमारे यहाँ इसकी कुछ थोड़ी सी तफसीलात ऐसे भी हैं कि उन्होंने शुरू ये कर दिया, स्टार्टिंग ऐसे की थी, हीले किए थे, ऐसे स्टार्टिंग की थी कि सैटरडे को शनिचर को मछलियां, जिस दिन रोका गया था कि इस दिन कोई दुनिया का काम नहीं करोगे, उस दिन मछलियां खूब उछलती थी, कुरान में है, और बाकी दिनों गायब हो जाती थी। तो अब ये आजमाइश आ गई उनका कि अब इस दिन पकड़े, सारी उनकी इकोनॉमी सब कुछ उनका जो था वो मछली पालन पर ही था, फिशरीज पर था। तब उन्होंने हीला ये निकाला कि जाल डाल दिए, जुमे की रात शाम को जाल बांध दिए वहां पे दूर दूर तक। अब सैटरडे को आपने अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, वो जाल में सब फंस गई, जिस लेके आती बहुत थी सैटरडे को, उन्होंने संडे को जाके सब ले ली सारी। तो उन्होंने ये लगे, उनका देखिए शनिचर को हमने अल्लाह अल्लाह किया था, सैटरडे को कुछ नहीं किया था। ये हीले आपके यहाँ भी बहुत है, हर मसले के अंदर है। किताबें हैं मोटी मोटी, उन्हें किताबुल हिलल कहते हैं, हीलों की किताबें। अरे तुम बदबख्त ज़कात नहीं देते तुम लोग, बड़े सख्त अल्फाज में, और ज़कात पे कुरान ने क्या क्या कहा है, और ये, और तुम अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी और ऐसे, और पाबंदी से ज़कात दो, और जो नहीं देगा वो जहन्नम में जलेगा खूब। और ज़कात क्यों नहीं देते तुम, कुछ कम हो जाएगा तुम्हारे पास से। भाई अर्ज तुम ऐसे क्यों नहीं कर लेते, ज़कात तो देना चाहिए लेकिन ऐसे क्यों नहीं कर लेते। फिर बहुत से कानून है, अल्लाह का कानून है, उसकी पाबंदी करो, लेकिन उसके अंदर जगह जगह कुछ रियायतें हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते। अब वो उसके बाद आगे शुरू हो गया कि तुम ज़कात से कैसे कैसे बचो, बच के कैसे निकलो, ये किया करो। मैं बता रहा हूं उसमें से कुछ आपको, किताबें लिखी हैं इसमें मोटी मोटी कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ज़कात दो ईमानदारी के साथ में, लेकिन ईमानदारी के साथ में जब जहां पर नहीं आए वहां नहीं दे सकते, तो तुम्हें ये करना चाहिए। ये नहीं कि ज़कात गोल कर जाओ, कि अपना माल ऐसा करो कि कोई, जैसे अब बहुत सी तरकीबें, उनमें से एक बता रहा हूं आपको, कि अपना माल जो है तुमसे कोई कर्जा मांगने आया तो सूद मत लेना उससे, सूद हराम है, सूद का अल्लाह ने बहुत हराम करार दिया है, और उसको सूद को तो ये कहा है कि ये अल्लाह रसूल से जंग है, तो सूद मत मांगना। अगर तुमसे कोई कर्जा मांगने आए या कुछ मदद के लिए आए और पैसे मांगे, तो कोई और चीज अपनी लेके कहना इसे खरीदो, पहले इसे खरीदो। अब पुरानी करेंसी है तो 10 और 12 की आज कोई अहमियत नहीं है, तो वो यही है कि मैं मिसाल में आपको दे रहा हूं कि उसे खरीद लेना। तुमसे कर्जा मांगने आया 10,000 रुपए, तो 12,000 में अपनी कोई और चीज कहना इसे खरीदना पड़ेगा तुम्हें, कर्जा तो हो जाएगा, ये खरीदो 12,000 में, उसे समझाना। और फिर एक तीसरी पार्टी भी साथ में रखना शामिल, उसको तुम हमसे 12,000 में खरीद के उसे 10,000 में बेच देना, 10,000 में। अब वो क्यों खरीदे, उसे इत्मीनान दिला देना कि तुम्हारा कुछ नहीं, मान ले वो, अच्छा वो 10,000 में खरीद ले उसे, तुम उससे 10,000 दे के तुम उससे ले लेना, चीज आ गई तुम्हारी, 10,000 वो दे चुका है, इनको पे कर चुका, उसके पास से गए थे, उसे 10,000 रुपए चले गए, तुम्हारे 10,000 रुपए इसके पास पहुंच गए, लेकिन 12,000 का तुम्हारा है कर्जदार, तुम्हें जब वापस करेगा 12,000 करेगा, वो तुमने 12,000 में बेची थी ना इसको, तो ये सूद नहीं होगा, ये तो सब सौदे हैं नकद, और वो एग्रीमेंट है कि भाई हमने एक 12,000 में चीज बेची थी,
तो 2000 तुम्हारे पास आ गए, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, ये सूद नहीं होगा। तो तुम ऐसे काम निकाला करो, लेकिन भले आदमी हो सूद मत लिया करो और सूद मत दिया करो। सूद बहुत सख्त हराम है। तो अब ये किताबुल हिलल है, उसमें तरकीबें लिखी हुई कि सूद कैसे ले लो और वो सूद नहीं होगा। ये किताबें हैं, ये हीले उन्होंने निकाले, अल्लाह का अज़ाब है इन हीले निकालने में उस बस्ती के ऊपर। लेकिन बात अभी हो रही थी कि ये वाकया कहीं मौजूद नहीं है, और ये भी है कि इस वाकये को हमने इबरत बना दिया उन लोगों के लिए, और बाद वालों के लिए भी। तो इबरत तो तब होगा जब उनको आज भी मालूम हो, उनके कहीं लिखा हुआ हो, तब होगा इबरत, वरना नहीं होगा। अगर ये नहीं कहा होता इसे हमने उनके लिए इबरत बना लिया, तो हम कहते कि इस वाकये को तौरेत वाले गायब कर गए। कुरान कह रहा है तो है, और ये तो तय है कि कुरान कह रहा है तो है। उन्होंने निकाल दिया, लेकिन जब साथ में ये कह रहा है इस वाक़े को उस वक्त के लोगों के लिए भी और बाद में आने वालों के लिए इबरत बनाया, तो फिर उस वाक़े की कोई असर कहीं होनी चाहिए। वरना फिर ये कहना गलत है, हो जाएगा कि हमने बाद वालों के लिए भी उसको, उस दास्तान को इबरत बनाया। तो वहाँ ये जो तालमुद है, उस तालमुद में, ये तालमुद जो लिखी गई ये तकरीबन पहली सेंचुरी में हज़रत ईसा के दौर, बस हज़रत ईसा के जन्म वहाँ से स्टार्ट हुई है। उस वक्त फिर जितने इनके स्कॉलर्स थे उनकी चीज़ें इकट्ठी करके, और तकरीबन ये नहीं और बात को स्टार्ट हुई। तो तालमुद स्टार्ट हुई तकरीबन 250 ईस्वी में, और फिर वो इकट्ठा होती रही 200 ईस्वी से लेकर 550 350 साल, 550 ईस्वी तक, ईसा बाद तक जो चीज़ें स्कॉलरली उसकी तफसीरें इकट्ठी हुई, वो सब मिलाकर, और उलमा की बहसें हर चीज़ के ऊपर, वो सब मिलाकर जो ये ग्रंथ इकट्ठा हुआ या ये हुआ, ये तालमुद कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके यहाँ, यहूदियों के यहाँ। उसमें ये इनके 2 बड़े ग्रुप हैं। एक जो है इनका बड़ा रिब्बी गुजरा है हिलल, और एक है शमी। ये हिलल और शमी जो है वो तो बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्थोडॉक्स हर चीज़ पे के, और ये जो है बड़े आज़ाद ख्याल हैं हिलल। तो जब जब इन्होंने कर ये लिया, ये तालमुद में है, और ये सारे स्कॉलर्स यहूदी मानते हैं कि जब जब किसी चीज़ के अंदर, और इनमें बहुत सी जगहों पे टकराव है, 350 से ज़्यादा मसाइल में ज़बरदस्त, इससे इनके अंदर फ़िरक़े भी बन गए इन दोनों की बहसों से। तो हुआ ये कि जब जब इनका टकराव हुआ तो ज़्यादातर लोगों ने हिलल वाली, आसानियों वाली मान लिया, और वो जिसने शरीयत की पाबंदी की बात की थी उसे छोड़ दिया हर जगह पर, शमी वाली बात को। तो इसकी बुनियादें हमें यहाँ पर इनके यहाँ जाकर मिलती हैं। अब इस वाक़े की 9 बज गए, मैं आगे फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा फिर यहीं से मैं शुरू करूँगा। एक बहुत मुख्तसर सी पहली तफसील जो उस दिन पहली दफ़ा आएंगे या भूल गए होंगे उसे याद दिला के, कि ये वाक़या जो है ये किस शक्ल में और कैसे वहाँ पर मिलता है हमें, और क्या असल हकीकत थी जिसकी वजह से ये कि आज भी उनके ऊपर ये वाक़या हुज्जत है। अधूरा छोड़ दिया मैंने दरमियान में, लेकिन वक्त आगे बढ़ गया और हमारा एक अगला प्रोग्राम भी है फिर, वरना मैं थोड़ा सा वक्त और ले लेता तो इसे कंप्लीट कर देता। तो ये शब्द क्या है, इसे मैं दोबारा दोहराऊंगा, ये तो मैंने अभी रखा ही नहीं तफसील के साथ में कि ये एक दिन इन्होंने क्यों कहा था आराम करने को। अल्लाह ने एक दिन आराम करने को इनको हुक्म ही क्यों दे दिया था कि एक दिन आराम करना। उस एक दिन कोई काम नहीं करोगे, और आपको जो मुतबर्रक दिन दिया जुमे का, उस दिन कहा कि अल्लाह का फजल, जुमे की नमाज बस अजान हो जाए तब तो सब कुछ छोड़ देना इतनी देर, और उसके बाद फिर निकलना। फ़ैदा कुज़ियत सलात, तो सलात से निकल गए ना, फन तशरू फिल अर्ज़, ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, धंधा करो, बिजनेस करो। साहब से तो कहा और अल्लाह का फजल तलाश करो, इनसे कहा बिल्कुल कुछ नहीं करोगे, कोई कारोबारी बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आपको खरीद फरोख्त से रोका खाली अजान और नमाज के बीच में। ये सैटरडे के दिन की बात क्या थी, सब्त की, सैटरडे का दिन क्यों था, क्या था, कैसे आया, कुछ इसके बारे में, ये सब्त के बारे में मैं कुछ बताऊंगा अगली मर्तबा। इन शॉर्ट जो अभी तक कहा था ये वो उसका तस्करा कर दूंगा, और फिर कि इनके यहाँ तस्करा उसका क्या मिलता है और कैसे मिलता है, और ये वाक़या कैसे उनके ऊपर हुज्जत होता है। तो इंशाअल्लाह आइंदा मर्तबा दुआ कर ले। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति।